तो बड़ी खबर देख सकते हैं, कांग्रेस के पार्षदों की भी लिस्ट जारी हो चुकी है और कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर भी खड़े हो गए हैं। तमाम नेता कांग्रेस के एक मंच पर खड़े हो गए हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, मेयर पद के उम्मीदवार मनोज वधवा और ये है तमाम पार्षद पद के उम्मीदवार। बड़ी खबर ये है कि बीजेपी की टिकट नहीं मिली तो 2 से 3 ऐसे बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार वो भी अब कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बड़ा फैसला ले लिया गया है और बड़ी खबर देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं करनाल में दिव्यांशु बुद्धि राजा के घर पर। तमाम में पार्षद और मेयर उम्मीदवार इस समय यहाँ पर इकट्ठा है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, इस समय मनोज वधवा जो मेयर उम्मीदवार है कांग्रेस से वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? लिस्ट जारी हो गई है पार्षद उम्मीदवारों की कांग्रेस की, कौन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या बताना चाहेंगे? अभी आपके सामने कमल जी, अभी लिस्ट का खुलासा हुआ है। 1 मिनट देना यार लिस्ट। तो कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कवरेज के लिए। देना जरा एक बार। 1 नंबर वार्ड से हमारे पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुदेश रानी जी, वाइफ ऑफ श्याम सुंदर जी, जो कि महिला आरक्षित दलित एससी के लिए आरक्षित है, और दूसरा बीसीए महिला के लिए 2 नंबर वार्ड जो कि आरती वाइफ ऑफ विकास काम्बोज जी, 4 नंबर वार्ड के लिए राकेश कुमार सन ऑफ श्री रामकिशन जी, 5 नंबर वार्ड से रामेश्वर कश्यप जी और बुल्लन सिंह जी, 6 नंबर जो आरक्षित है एससी के लिए वहाँ पे हमारे पुराने कार्यकर्ता अशोक दुग्गल जी की पत्नी धर्म पत्नी श्रीमती अन्नू दुग्गल जी, 7 नंबर वार्ड से जो कि बीसीए के लिए आरक्षित है रेणु कश्यप, जो हमारे बहुत ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने साथी हैं, जीतराम कश्यप जी, उनकी पुत्र वधू हैं जो मोहन लाल जी की पत्नी हैं। वार्ड नंबर 9 से ललिता रानी वाइफ ऑफ संजय कालरा जी, 12 नंबर वार्ड से जसपाल गोल्डी जी वाइफ सन ऑफ श्री दलीप सिंह जी, 14 नंबर जो कि एससी आरक्षित है वहाँ पे रोहित जोशी सन ऑफ श्री ठाकुरदास, और 16 नंबर से जो महिलाओं के लिए आरक्षित है वहाँ से मोहिनी वाइफ ऑफ धर्म सिंह, 17 वार्ड जो बी के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित है सुरेखा वाइफ ऑफ महावीर, और 19 नंबर वार्ड जो जनरल वार्ड है वहाँ पे हमारे भाई मनिंदर सिंह सन ऑफ श्री सतपाल सिंह जी। सदर बाजार से मॉडल टाउन से क्या कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार उतारा है अपना, जहाँ पर ईशु गुलाटी गिन्नीवीर खड़े हैं, वहाँ से भी कोई उम्मीदवार उतारे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं? अभी हाईकमान में मंथन हो रहा है, वो डिसीजन लिया जाएगा कि जहाँ पर, क्योंकि देखिए हमारा मकसद बीजेपी के कैंडिडेट को हराना है। अगर कहीं पे कोई गुंजाइश होगी तो बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए किसी अच्छे आदमी को समर्थन भी दिया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल समर्थन और भी बाकी दिया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से एक शहर के अंदर एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी की लिस्ट के अंदर कश्यप समाज को एक भी टिकट नहीं दी गई है, जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी ने 2-2 टिकटें कश्यप समाज को दी हैं। तो बड़ी खबर है, दिव्यांशु बुद्धि राजा हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कुछ एक बीजेपी के एमसी उम्मीदवार जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिली वो कांग्रेस से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे कितने पार्षद हैं? देखिए, जिस प्रकार भाजपा प्रत्याशियों की कल लिस्ट आई और उस लिस्ट से सबसे ज्यादा हताशा अगर किसी को हुई तो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनको हुई, क्योंकि जो एक तरफा फैसला भाजपा की लिस्ट में हुआ, शायद किसी एक व्यक्ति की मनमानी इस लिस्ट के अंदर चली है, तो उन कार्यकर्ताओं का दिल टूटा और वो देखने को भी मिला, सोशल मीडिया पे भी उसका गुस्सा फूटा। कहीं फ्लेक्स फाड़े जा रहे हैं, कहीं पार्टी छोड़ी जा रही है। तो उनमें से कुछ प्रत्याशियों को हमने जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जरूर उतारा है, लेकिन उसमें हमारे स्थानीय नेताओं की रजामंदी के साथ उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो 12 के 12 प्रत्याशी हैं, हमारे सभी स्थानीय लोकल नेताओं के सलाह मशवरा से और हमारी लोकल लीडरशिप के सहयोग से, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के आशीर्वाद से हमने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तो अब किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? सभी कांग्रेस क्या एकजुट है?
या कांग्रेस में भी फूट है? पूरी कांग्रेस एकजुट है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी नेता आपको एक मंच पर देखने को मिलेंगे। कल हमारे मनोज वधवा जी जो मेयर प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन है और उनके कार्यालय का उद्घाटन है। आप देखेंगे कि सभी कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां एकत्रित जो दूसरे गुटों से नेता हैं, चाहे कुमारी शैलजा जी के समर्थक हो, रणदीप सुरजेवाला के समर्थक हो, वो सभी नहीं आ रहे हैं मार्केट में, क्या उनको भी जाकर मनाएंगे? ये मार्केट कौन सी है? मार्केट में चुनावी प्रचार में, मार्केट में चुनावी प्रचार जिसे कहा जाता है, मार्केट में उतरते हैं, वहां नहीं आ रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, वो कोई कांग्रेस से अलग नहीं है। हमारी आस्था उनमें भी है, प्रदेश के कांग्रेस के नेतृत्व में भी है। सभी एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे। राजेश चौधरी जी, लिस्ट आ गई कांग्रेस की, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? पार्षद उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। ये आपने देखा, आप भी, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जोश है, उस जोश के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल करनाल के अंदर जो भ्रष्टाचार रहा है निगम के अंदर, उसका बदला लेने के लिए करनाल का वोटर, करनाल का हर परिवार का सदस्य उसका बदला लेने के लिए आने वाली 2 तारीख को बीजेपी को बहुत बुरी तरह से मात देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कह रहे कांग्रेस का प्रत्येक साथी, प्रत्येक नेता कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को जीतेंगे। नजर तो नहीं आ रहे, काफी नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, नजर नहीं आ रहे हैं वो नेता, ऐसा क्यों है? अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और उस प्रक्रिया में अब आगे में सभी हमारे बड़े नेता, चाहे हमारा कोई कितना भी सीनियर साथी कार्यकर्ता, आपको कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखेंगे। निश्चय सोई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जरूरत है सभी कांग्रेसी नेताओं को इकट्ठा होने की, वो काफी नदारद है, काफी चेहरे ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? सभी चेहरे आपको इस चुनाव में दिखेंगे और सभी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। त्रिलोचन सिंह जी है, दिव्यांशु यादव, राकेश कंबोज जी भी यहाँ थे और डॉक्टर सुनील पवार यहाँ थे, वीरेंद्र राठौर जी बाहर गए हुए हैं और वो भी आज रात तक पहुँच जाएंगे। तो चुनाव, सुमिता सिंह जी है वो बाहर गए हुए हैं, वो भी कल तक सारे पहुँच जाएंगे और सब लोग बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जो मेयर का उम्मीदवार है, वो हमें पिछली बार भी वो जीतते जीतते किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ जिस तरीके की जाति करने का प्रयास किया और उनको हरवाने का जो उनको हरवाया, इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है और कांग्रेस का ही हाउस बनने जा रहा है। कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है, ऐसा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं सरदार त्रिलोचन सिंह। तो पहले ही फूलों के हार लेकर घूम रहे हैं, किसके लिए फूलों का हार लेकर घूम रहे हैं जी? अभी तो शुरुआत हुई है चुनाव की। ये रोहित जोशी के समर्थकों ने मेरा स्वागत किया है। कि रोहित जोशी बड़ा पुराना साथी है हमारा, मेरे दुख और सुख में साथ खड़ा रहता था। आज कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसके लिए जी जान से जुटकर कांग्रेस पार्टी का पार्षद बनाया। ऐसे 2-3 बता रहे हैं उम्मीदवार हैं जो बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस की झोली में आ गए हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है, ऐसे लोग भी हैं। पिछली बार उनके कम थे, हमारे ज्यादा थे, उनका समर्थन दिया था। अब अरे उनके 2 आगे जो उनकी विचारधारा शामिल नहीं थे, जो लोग उनके साथ थे, पब्लिक उनके साथ थी। पब्लिक ये चाहती थी कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस उनका मान सम्मान किया, उनको टिकट दिया है, उनको जिता के मिलाएंगे। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, बहुत से उम्मीदवार हैं। रोहित जोशी, सदर बाजार से आपको टिकट मिला है, कौन सा वार्ड है आपका और क्या तैयारी कर रखी है? नमस्कार मेडा जी, मेरा वार्ड नंबर 14 है। कांग्रेस पार्टी ने मुझ में विश्वास जताते हुए मुझे कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 से घोषित किया है और मैं जनता से यही अपील करूंगा, अच्छे और सच्चे को चुने, शिक्षित को चुने। मेरा बस यही आपसे अनुरोध है कि जब वोट देते समय आप जरूर ये एक कंपेयर करना कि कौन कैंडिडेट आपके सुख दुख में 24 घंटे आपके काम आ सकता है। आपको लगता है कि बीजेपी सामने है, 5 एमएलए करनाल जिले में बीजेपी के हैं, कांग्रेस कितनी सीटों पे जीत पाएगी? क्या लगता है आपको मेहनत करने की जरूरत है? जी, मेहनत की तो जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो बीजेपी है वो 2014 से सत्ता में है, आज 11 साल हो गए हैं, लेकिन बहुमत से आने के बावजूद भी बीजेपी जो हमारे वार्ड नंबर 14 से हमेशा हारती आई है, हमारे बूथों पर हारती आई है। और वो बूथ हम सभी लोगों ने, हमारे दया प्रकाश अंकल जी हैं, बिशन जी हैं, सभी साथियों ने मजबूती से संभाले हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट देने का काम करेंगे। तो महिला उम्मीदवार है, महिला पार्षद उम्मीदवार है, आप देख सकते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे, कौन से वार्ड से आप हैं, क्या कहना चाहेंगे? 6 वार्ड से। जी, 6 वार्ड से। 6 नंबर वार्ड से। तो कांग्रेस से जुड़े हुए शुरू से? हाँ जी। और क्या शुभ नाम है आपका? नाम अनु दुग्गल है। तो महिला सीट आरक्षित है आपकी? हाँ जी। मैं अशोक दुग्गल, वाइफ अनु दुग्गल। मैं कांग्रेस से 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। यूथ कांग्रेस का जिले का उप प्रधान रहा, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन पूरा महासचिव बना,
कांग्रेस सेवा दल का ब्लॉक अध्यक्ष रहा। कई पद मेरे पास है, इसलिए मेरे को हाईकमान का मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, बुद्धि राजा जी, नीचे सोई जी, डॉक्टर सुनील पुआजी राजे चौधरी जी, पंकज गब्बा जी, वीरेंद्र राठौर जी और अन्य साथी गौरव शर्मा जी, सबका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। जो एक कार्यकर्ता पे उन्होंने भरोसा जताया और आज हमारे को टिकट देकर उनकी जोड़ी में जिताकर हम उनकी जोड़ी में डाले। आप देख सकते हैं पार्षद उम्मीदवार हैं, और भी कोई पार्षद उम्मीदवार है तो उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत से पार्षद उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कौन से वार्ड से आपको चुनावी मैदान में उतारा गया है, बताएंगे? 7 से सर। वार्ड नंबर 7 से। जी। कौन कौन सा इलाका पड़ता है आपके वार्ड में? अशोक नगर, प्रीतम नगर, मोती नगर और आपका डीसी कॉलोनी है, और हमारा थोड़ा सा सुभाष गेट का एरिया, थोड़ा अर्जुन गेट का एरिया जी, और श्याम नगर का क्या एरिया। नाम है आपका जी? मेरा नाम मोहन कश्यप तो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आप? जी, कांग्रेस जीतराम कश्यप जी का बेटा। जीतराम जी के परिवार से हैं। एक और उम्मीदवार है मनिंदर जी। अब थोड़ा सेहत डाउन हो जाएगी, चुनावों में 13 दिन पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। कौन से वार्ड से टिकट मिला कांग्रेस का, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 19 से मुझे टिकट मिला है, और कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की जो नीति है वो मैं घर घर जाकर पहुंचाकर जनता से वोट मांगने का काम करूंगा। और जिस प्रकार से भाजपा पार्टी ने झूठे वादे कर कर लोगों को बरगलाने का काम किया हुआ है, उसके ऊपर लोगों को घर घर जाकर बताया जाएगा। कौन सा एरिया पड़ता है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में रामनगर है, न्यू रामनगर है, वाल्मीकि बस्ती है, गडरिया मोहल्ला है और मद्रासी मोहल्ला है, प्रेम नगर है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी सामने भी। आप देख सकते हैं कड़ी मेहनत करेंगे, इस तरह की बात कहते हुए तमाम नेता इस समय नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मनोज वधवा यहाँ पर मौजूद है, दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ पर मौजूद है, सरदार त्रिलोचन सिंह यहाँ पर मौजूद है, और भी बहुत से नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो है पार्षद उम्मीदवारों की जारी कर दी है। उस लिस्ट में क्या क्या नाम है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, वो इस समय हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। 2 तो ऐसे पार्षद, तो बड़ी खबर देख सकते हैं, एक एक कर तमाम पार्षद उम्मीदवार यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, कांग्रेस की जो पार्षद उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, पार्षद उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है, कौन कौन उसमें कहां से चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 1 SC वुमेन रिजर्व है, सुदेश वाइफ ऑफ श्याम सुंदर। वार्ड नंबर 2 से BCA वुमेन है, आरती वाइफ ऑफ विकास कंबोज। वार्ड नंबर 2 से BCA वुमेन जो है ये भाजपा की पार्षद उम्मीदवार थी, कल से इनको टिकट नहीं मिली तो इन्होंने पोस्टर फाड़ दिए और आज कांग्रेस से इन्होंने टिकट ले लिया है, आरती वाइफ ऑफ विकास कंबोज। वार्ड नंबर 4 से राकेश कुमार सन ऑफ रामकिशन चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 5 से रमेश्वर कश्यप सन ऑफ बुलंद सिंह जो है चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 6 जो SC सीट रिजर्व है, वहां से अन्नू दुग्गल वाइफ ऑफ अशोक दुग्गल वो चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 7 से BCA A जो रिजर्व है, रेणु कश्यप वाइफ ऑफ मोहनलाल। वार्ड नंबर 9 से जो वुमेन आरक्षित है, ललिता रानी वाइफ ऑफ संजय कुमार। वार्ड नंबर 14 SC रिजर्व है, रोहित सन ऑफ ठाकुर दास। वार्ड 16 से वुमेन रिजर्व है, मोहिनी वाइफ ऑफ धर्मवीर सिंह। वार्ड 17 से BCB वुमेन है, सुरेखा वाइफ ऑफ महावीर। और वार्ड नंबर 19 से मनिंदर सिंह सन ऑफ सतपाल सिंह। तो बड़ी खबर देख सकते हैं इस समय, मनोज वधवा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से कल कार्यालय का भी उद्घाटन है, कल नॉमिनेशन भी भर रहे हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है और क्या बताना चाहेंगे? कमल जी, कल लगभग 1 बजे के लगभग हमारे कार्यालय का उद्घाटन भी है। उससे पहले हवन यज्ञ होगा, उसके बाद 1 बजे हम वहां से चल के नामांकन भरने का, वहां पे नामांकन भर के आएंगे। उसके बाद चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, फिर जो कार्यक्रम होंगे उनमें हम जाएंगे कार्यक्रम। आप देख सकते हैं जो कांग्रेस की MLA उम्मीदवार सुमित्रा सिंह का कार्यालय था, उस जगह पर कार्यालय खोला गया है। तो एक बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हम आपको जो लिस्ट दिखा रहे थे उसमें 2 नाम ऐसे हैं जो भाजपा के उम्मीदवार थे, जिनको उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट नहीं मिली और वो अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसमें से वार्ड नंबर 2 से BCA वुमेन जो रिजर्व है, आरती वाइफ ऑफ विकास कंबोज।
और इस समय विकास कंबोज भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर अगर बात करें कि अब संतुष्टि है और जो बाकी आपके सदस्य हैं, पार्षद रहे हैं और 15 साल एक लंबा अरसा बिताया है, कोई और भी संपर्क में है जो बीजेपी से कांग्रेस में आ सकते हैं? आने वाले टाइम में सब खोलेंगे। आठ लोग पेंडिंग है, लगता है कि वो बीजेपी के नाम हो सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकते हैं। तो आप देख विकास कंबोज जी, कल तक तो आप बीजेपी का झंडा उठाए हुए थे, टिकट नहीं मिली, अब कांग्रेस में आ गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? पार्टी ने इतने साल सेवा करी और एक नवे कैंडिडेट को जिसने बगावत पहले भी कर चुका है रहते हुए भी, अगर जो हम यहाँ आए हैं तो दिल से आए हैं, वहाँ थे तो दिल से थे, उन्होंने रहकर भी बगावत करी, उनको ऐसे को टिकट दी, इसलिए हम यहाँ आए। और पार्टी ने हमारी वैल्यू नहीं समझी, हमारी वर्कर की वैल्यू नहीं समझी, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अच्छे मार्जिन से जीत के दिखाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आप देख सकते हैं कल तक बीजेपी में थे, आज कांग्रेस में हैं। आप बताएं आपको कौन से वार्ड से टिकट मिला है और क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 4 से हमें कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है और मेरा नाम राकेश ढाकवाड़ा है। पूरी की पूरी कांग्रेस की जितनी टीम है और ऊपर हाई कमान तक, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। और जितना हो सके, जो जैसा विश्वास कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो मैं उस को बखूबी तरीके से निभाऊंगा। कौन सा एरिया है आपका? सर हमारे पास कर्ण विहार, दुर्गा कॉलोनी, MITC कॉलोनी, पृथ्वी विहार और विकास कॉलोनी, ये 4 कॉलोनी हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं, हालांकि हम आपको अगर बात बताएं तो मेयर उम्मीदवार कांग्रेस के मनोज वधवा हैं, लेकिन MC उम्मीदवार भी घोषित हो गए हैं। 2 से 3 जगहों पर, जैसे मॉडल टाउन इलाके से गिन्नी विर्क है, सदर बाजार से इस गुलाटी है, ऐसी जगहों पर शायद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारे हैं, वहां से उनको समर्थन दिया जाएगा। और अगर बात करें बीजेपी के जो MC उम्मीदवार हैं, हालांकि वो पूर्व पार्षद भी रहे हैं, नेता भी हैं, ऐसे लोगों को टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं मजबूती ज्यादा देखी जा रही है पार्षद उम्मीदवारों की बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस के पास पार्षद उम्मीदवार थे ही नहीं, कांग्रेस के पास सभी वार्डों से पार्षद उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन काफी मुश्किल से कई वार्डों पर जो है मजबूरी से अरेंज करने पड़े हैं, इस तरह की रिपोर्ट मार्केट में थी। लेकिन अब पार्षद उम्मीदवार काफी हद तक घोषित कर दिए गए हैं, कुछ एक रह गए हैं, शायद अब वो दूसरे उम्मीदवारों को वहां से वार्ड से उनको जो है समर्थन देगी। कांग्रेस इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस इकट्ठे होकर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन सारे कांग्रेसी नेताओं को, जो सभी अलग अलग नेताओं के धड़े हैं, उनके तमाम समर्थक अगर करनाल जिले भर से, करनाल शहर से अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक कड़ी टक्कर बीजेपी के साथ रहने वाली है। हालांकि मेयर उम्मीदवार जो है मनोज वधवा है, जिन्होंने पिछली बार भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, क्या इस बार भी कड़ी टक्कर देंगे? बहरहाल ये तो अभी कल के बाद पता चलेगा, क्योंकि कल दोनों पार्टियों के जो मेयर उम्मीदवार हैं और सभी पार्षद हैं वो कल नॉमिनेशन भरेंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की हाथ जोड़कर अपील है, कल करनाल में जिला सचिवालय की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक तो है, वहां पर भारी जाम मिल सकता है, आपको उन रूटों पर जाम मिल सकता है। इसलिए कोई जरूरत काम ना हो तो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा जाम में फंसेंगे। अगर कोई काम है तो दोपहिया वाहन से आप जा सकते हैं, ताकि दोपहिया वाहन से आप जाम में नहीं फंसेंगे, क्योंकि कल सभी के नॉमिनेशन है। हालांकि कई अलग अलग जगहों पे नॉमिनेशन भरे जाएंगे। कुछ लोगों ने, कुछ वार्ड के उम्मीदवार पार्षदों ने बस स्टैंड पे, जो GM रोडवेज है वहां पे नॉमिनेशन फाइल करना है, कुछ ने पंचायत भवन में, कुछ ने शुगर मिल में और कुछ ने जिला सचिवालय में। इसलिए 4 अलग अलग जगहें दी गई हैं, लेकिन इसी 4 अलग अलग जगहों के कारण जो है जाम रह सकता है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।